नमस्कार साथियों, आप भी 2026 में फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का जो सर्वनाम है इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका सर्वनाम का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं सब इस वीडियो में करवा दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन लड़ने वाला है ग्रामर का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग आंसर इसका कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई सर्वनाम है, यानी कोई जो है कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम है, कि ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम है, कि ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम है, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कोई आप लोग बोलिए, कोई कहने से क्या हो पता चल रहा है, कोई किसी का नाम नहीं पता चल रहा है, यानी यह अनिश्चित पता चल रहा है, अनिश्चय यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगर आप लोग डी आंसर कमेंट में दिए होंगे तो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है और हो सके तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए दूसरा का आंसर लगाइए कि जिस पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए बाबू, जिस शब्द पर संज्ञा के स्थान पर अगर कोई शब्द प्रयोग होता है ना उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग होता है वह सर्वनाम होता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेंगे, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कह रहे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। कमेंट करिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं कि 7 होते हैं। ये सभी आंसर कमेंट में आना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, फिर भी अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं। और देखिए जो न्यू स्टूडेंट होंगे ना, जिनका ऑब्जेक्टिव कमजोर है बाबू, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट आता है वो सब हम करवा देंगे, बस आपको क्लास करते रहना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कर जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं। अगर पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है ना तो उसे कौन सा संज्ञा कहा जाता है। 4 का आंसर याद रखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा और यह क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए लगाइए पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाले अपने लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई सर्वनाम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अगर अपने लिए सर्वनाम कौन सा उपयोग करूँगा, तो याद रखें इसमें कौन सा उपयोग करेंगे। पांचवा का आंसर याद रखें, प्रथम पुरुष। यानी जो बोलने वाला होता है ना वह प्रथम पुरुष होता है और जो सुनने वाला होता है वह मध्यम पुरुष होता है और जिसके बारे में चर्चा किया जाता है वह अन्य पुरुष होता है। इसको याद कर लीजिएगा। यानी मैं जो हूँ ना प्रथम पुरुष में आ जाएंगे और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। जिसके लिए तुम, मैं के लिए मैं आता है, सुनने वाले के लिए तुम आता है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अभी हम बताए थे सुनने वाले के लिए कौन सा सर्वनाम आता है, मध्यम पुरुष आता है। कौन सा आता है, मध्यम पुरुष आता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे। अगर किसी बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग तो वह अन्य पुरुष में आता है। ये सबको याद होना चाहिए बाबू, जो कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। देखिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, इसका सबसे पहले कौन बच्चे आंसर कमेंट में दे देते हैं। कह जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहां उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं। अभी हम बताए थे कि अगर जिसके बारे में चर्चा की जाए और वहां पर उपस्थित नहीं है तो वह अन्य पुरुष में आता है। कौन सा पुरुष में आता है, अन्य पुरुष में आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को एकदम रट जाइएगा, ये तीनों को याद कर लेंगे। अब देखिए आठवां क्वेश्चन, कह रहा जिससे अनिश्चित वस्तु या भाव का बोध होता है उसे क्या होता है, निश्चित पूछा है। तो यहाँ पर अगर निश्चित वस्तु का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर निश्चित वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन बी याद रखेंगे। एकदम लास्ट तक बने रहिएगा बाबू, तभी आपका सर्वनाम का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, नहीं तो आपका भी एग्जाम में छूट जाएगा। चलिए 9 का आंसर लगाइए कि जिससे किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध न हो, अगर नहीं हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा नहीं, पुरुषवाचक होगा नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यानी निश्चित न हो उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा बाबू, क्योंकि इतना मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये सब याद कर लीजिएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के स्थान पर संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहा जाता है। अगर संज्ञा के स्थान पर संबंध स्थापित किया जाए ना तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये सब आपको आंसर क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। 11 क्वेश्चन देखिए कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाए उसे क्या कहते हैं। अगर प्रश्न के लिए किया जाएगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, अभी भी आप लोग कहे हैं फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 प्रश्न करे कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निजी का बोध हो उसे क्या कहते हैं। देखिए अगर स्वयं या निजी का बोध हो ना उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये सब VVI क्वेश्चन है जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न करे कि निम्नलिखित में प्रथम पुरुष कौन है। प्रथम पुरुष में कौन आता है? मैं आता है और हम आता है, यानी प्रथम पुरुष में कौन आता है? मैं और हम आता है। तो इसमें से हम कहाँ है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपको एकदम रट जाना है, यह भी VVI क्वेश्चन है। चलिए 14 प्रश्न देखिए, कह रहे मध्यम पुरुष कौन है। अब बताना है मध्यम पुरुष। मैं तो प्रथम में आता है, हम भी प्रथम में आता है, उसकी जो होता है अन्य पुरुष में आता है। लेकिन तुम यानी आप लोगों के लिए अगर तुम प्रयोग किया जाए ना, आप सुनने वाले हैं यानी मध्यम पुरुष हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तुम आता है, इसको रट जाइएगा। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में अन्य पुरुष में कौन आता है। अभी हम बताए हैं अन्य पुरुष में वह आता है। क्या आता है? वह आता है, उसे आता है, ये सब किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है, इसको एकदम रट जाइएगा। आप जो आता है ना वो मध्यम पुरुष में आता है। चलिए 16 का आंसर लगाइए। निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। निश्चयवाचक जो निश्चित हो, कोई तो अनिश्चित है या निश्चित नहीं, कौन भी प्रश्नवाचक में आ जाएगा। लेकिन निश्चय जो है ना, यह कहने से निश्चित हो रहा है कि यह जो वस्तु है वह कलम है चाहे किताब है, या निश्चयवाचक में आ जाता है। ऑप्शन डी आपको एकदम रट जाना है। ये सब VVI क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। और जो बच्चा इस क्लास को लास्ट तक देख लेगा, समझिए बाबू उसका सर्वनाम का जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ सकते हैं सब क्लियर हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन क्लास को लास्ट तक देखना पड़ेगा। 17 का आंसर दीजिए। निम्नांकित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? अनिश्चय यानी निश्चित न हो। तो कुछ है, कुछ बोलिए। कुछ कहने से पता चल रहा है कितना है, कितनी वस्तु है? नहीं, यानी यह अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। निश्चित नहीं पता चलता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कुछ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने। तो प्रश्न यानी प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न में कौन आता है? कौन आता है, क्या आता है, ये सब किस में आता है? कौन किस में आएगा? प्रश्नवाचक, यानी पूछ रहे हैं आप प्रश्न, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। यह भी VVI क्वेश्चन है या आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 19 क्वेश्चन करे कि निम्नांकित में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहने से मतलब स्वयं होता है या अपने आप होता है। तो स्वयं देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए कि निम्नांकित में शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। तो इसमें सर्वनाम को हमको अलग करना है। तो इसमें सर्वनाम जो है कुछ है। कुछ जो है सर्वनाम है। पर्वत नाउन है, जंगल भी नाउन है, प्रभुता यह भी नाउन है यानी संज्ञा है। तो कुछ जो है ना सर्वनाम है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वनाम कौन है? तो कुछ जो है सर्वनाम है। और यह कौन सा सर्वनाम है कमेंट में बताइए। कुछ जो है कौन सा सर्वनाम है, यह पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए कि निम्नांकित शब्दों में से सर्वनाम को अलग करना है। यानी सर्वनाम आपको याद हो गया है, अब सर्वनाम को अलग करिए। देखिए अपना इसमें जो है ना सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यहाँ पर रेखांकित शब्द का सर्वनाम है जिसकी और उसकी, यह क्या हो जाएगा? यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि संबंध बता रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का है कि जो सोएगा सो खोएगा। इसमें जो और सो
कौन सा रेखांकित शब्द सर्वनाम, यानी जो और सो जो है ना रेखांकित शब्द है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा। कौन होगा? तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कौन हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं 24 क्वेश्चन। करेक्ट कि स्वयं के लिए जीना कठिन नहीं है। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। यहाँ पर रेखांकित शब्द है स्वयं, तो स्वयं कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि निजवाचक जो आता है इसमें स्वयं आता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 25 का आंसर लगाइए कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ पर अपने आप जो है ना रेखांकित शब्द है, तो इसमें अपने आप कौन हो जाएगा? अभी हम बताए निजवाचक सर्वनाम। अगर स्वयं आया, चाहे अपने आप आया, चाहे मैं खुद कर लूंगा, ये सब किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम में आता है। इसको याद कर लीजिएगा। तो फाइनली हम 25 क्वेश्चन सर्वनाम के कराए हैं, जो कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा बाबू। और देखिए अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लेंगे, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं बाबू, तो अच्छी बात नहीं है। और देखिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।